बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं आपके लिए लेकर जो आई हूँ सालन। ओह कमाल की रेसिपी है आज, जो आपको मजबूर कर देगा कि आपने बनाना है। और इतना कोई लजीज है ये कि आप गोश्त और मछली और चिकन सब भूल जाएंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस है। इतना कोई डिलीशियस है कि आपकी सोच होगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और ये जो भी खाएगा वो आपसे रेसिपी तो ज़रूर पूछेगा कि इतना मज़ेदार तुमने बनाया, कैसे बन गया, और ये इतना डिलीशियस और इतनी झटपट तैयार हो जाता है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर सालन लेकर आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने ली है एक बड़ी प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है। और इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अंडे का सालन है तो जाहिर है ऑयल तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल में मैंने प्याज को डाल दी है। और ये प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, 1 से 2 मिनट बस। जब तक आपने क्या करना है, अगर नए हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और इसमें मैं अब ऐड कर दी मैंने 2 टमाटर। उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है टमाटर को, और इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही जैसे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और ये मसाला कुछ मैं प्रॉपर दिखा नहीं पाई, तो मैं मेंशन ज़रूर कर दूँगी आगे कि मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं। और बिल्कुल आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि मैं कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करूँगी। मेरी दुआ है सबसे पहले तो कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार खाने खाते रहें। तो यहाँ पर टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए। टमाटर को सॉफ़्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टमाटर सही तरह से सॉफ़्ट नहीं होंगे तो फिर वो सालन के बीच में मुंह में आते रहेंगे, और जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लेना है कि बिल्कुल मसाले में मिक्स हो जाए, जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे मेरे। और इसके साथ ही आपने करना क्या है कि अब ऑयल हो गया है कम्प्लीटली सेपरेट। अब इसमें ड्राई मसाले मैं डालूँगी। और ड्राई मसाले में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सब बताती हूँ आपको। उसमें हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है, काली मिर्च 1/3 टीस्पून है, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है, और गरम मसाला 1 टीस्पून है, धनिया 1 टीस्पून है, और सॉल्ट जो है वो भी 1 टीस्पून है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास लाल मिर्च है वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। ठीक है भाई, ये हो गए मसाले। और ज़रा गौर से देख लें, क्योंकि अगर क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो फिर मसाले को भी बढ़ाना पड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 बाउल दाल के हिसाब से मैंने लिए हैं मसाले। और ये सारे मसाले अच्छी तरह से भूनना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। मसाले के भूनने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मसाले अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे तो सालन भी अच्छे नहीं बनेंगे। जितने ड्राई मसाले मैंने डाले थे वो तो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैंने डाले हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको भी मैं तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो, इसकी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे मसालों में। ठीक है भाई, तो ये जब तक भुन रहे तब तक मैं आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ मकासदें पूरी करें, और उन लोगों पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाएं जो बहुत मज़लूम हैं, जिन पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबकी जायज़ मकासदें पूरी करे, हर जुल्म से निजात मिले उनको। यहाँ देखिए भाई, मसाले तो बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और ये है 1 बाउल हमारे पास बॉयल की हुई दाल, चने की दाल है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको इसमें इसके साथ मिक्स करके, मसाले के साथ मिक्स करके इसको भूनूंगी, क्योंकि मसाले के साथ दाल का भुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं भूना इसके साथ, तो फिर ये जो दाल है ये इतना टेस्टी नहीं होगा। तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे आपने भूनना है।
जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी ख्याल रखना है। और जैसे ही हमारी ये जो दाल है वो ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगी तो हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि सालन में चार चांद लगाने वाला है, वो है अंडे। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिया है और अभी मैंने कुछ भी नहीं करना, ना इसे टच करना है ना इसको हिलाना है। बस इस तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी 2 मिनट तक। और ये मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है और मिलते हैं 2 मिनट के बाद। ये देख लें, ज़बरदस्त सी खुशबू बाहर आ रही है अंदर से और ये किचन पूरा खुशबू से भर गया और ये अंडे जो हैं पक चुके हैं तकरीबन। ठीक है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरा धनिया, जो कि इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा इसके टेस्ट को। ये मैंने डाल दिया इसमें। ये देखें, ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह और ये ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अभी मैं इनको बहुत लाइटली इसको मैं स्टर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप बहुत जज्बात में आके इसको चलाएंगे ना फिर तो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही लाइट सा इसको करना है, क्योंकि अभी मुझे इसमें हरी मिर्चें रख के इसको मज़ीद दम पे रखना है। तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। और फिर आपको पता है अंडे को पकने में कोई टाइम नहीं लगता, 1.5 मिनट में ये कुक हो जाएगा। तो बस ये इसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए मैं इसको बस इस स्टेज पर छोड़ दूँगी और इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको दम पे रख दूँगी। तो ये देखें, ज़बरदस्त दाल और अंडे का सालन रेडी है। और मेहमानों को सर्व कीजिए और दाद वसूल करें, क्योंकि ये इतना कोई मज़ेदार सालन है कि बस हाथ नहीं रुकने वाला। रोटियां कम पड़ जाएंगी जब इस तरह के सालन बनते हैं, तो घर में रोटियां कम पड़ जाती हैं। और मेरे घर में तो अक्सर यही होता है कि जब मैं इस तरह के सालन बनाती हूँ तो रोटियां कम पड़ जाती हैं। आप भी अपने मेहमानों को सर्व कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे बने थे आपके सालन। जाते जाते चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और अपना बहुत ख़याल रखिएगा, अपने अज़ीज़ों और अपने प्यारों का भी बहुत ख़याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें, एंजॉय करें रेसिपी को।